गुड मॉर्निंग। आज हम गृह प्रबंध पहला पेपर हमारा हम प्रारंभ करेंगे। गृह प्रबंध से अर्थ है घर की व्यवस्थाओं को ऐसे व्यवस्थित करना कि हमारे घर की समस्त ज़रूरतों की पूर्ति के लिए हम ठीक प्रकार से काम कर पाएँ। और घर के अच्छे संचालन के लिए, अच्छी गृहिणी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वह जाने कि गृह प्रबंध किसे कहते हैं। जब गृह प्रबंध की हम बात करते हैं तो सबसे पहले परिभाषा होगी गृह की। गृह किसे कहते हैं? वह स्थान जहाँ पर परिवार के कुछ सदस्य एक साथ रहते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक स्थान पर रह के एक दूसरे के लिए सहयोग पूर्वक कार्य करते हैं। और प्रबंध का अर्थ है व्यवस्था बैठाना। व्यवस्था से अर्थ है कि घर में कौन कौन से साधन हैं, कितने लोग हैं, किनकी आयु क्या है, अवस्था क्या है, और उसके अनुरूप उनकी समस्त ज़रूरतों को पूरा करते हुए परिवार के लक्ष्यों को साध कर उनको पूरा करने की कोशिश करना और कम से कम संसाधनों का प्रयोग करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्यों की प्राप्ति करना, यह गृह प्रबंध की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है। जब हम गृह प्रबंध की बात करते हैं तो किसी भी गृहिणी के लिए यह अति आवश्यक है कि वह ये जाने कि गृह प्रबंध किया किस प्रकार से जाता है। हम कई बार देखते हैं हमारे सबके घरों में कुछ कुछ व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं कि किसी के घर में 1000 रुपये आए हैं फिर भी घर अच्छा नहीं चल रहा, और किसी के घर में 1000 रुपये आए हैं लेकिन घर बहुत अच्छी प्रकार से चल रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं व्यवस्था की कमी या खूबी है कि जहाँ कमी है वहाँ पे काम नहीं चल पा रहा 1000 रुपये में, और दूसरी जगह व्यवस्था बहुत अच्छी है तो वह 1000 रुपये में अपना काम कर पा रहे हैं। जब हम गृह व्यवस्था की बात करते हैं तो इसकी सर्वप्रथम परिभाषा आती है। ग्रॉस एंड कैंडल एक फिलोसफर है गृह प्रबंध के, उनके द्वारा कही गई एक परिभाषा है जिसमें वो कहते हैं गृह व्यवस्था निर्णयों की वह श्रृंखला है जिसमें पारिवारिक साधनों का उपयोग करके पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए एक प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस प्रक्रिया में क्या क्या होता है? आयोजन होता है। आयोजन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनमें नियंत्रण होता है, और उसके बाद लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ हम मूल्यांकन भी करते हैं। जब हम कोई भी लक्ष्य साध करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या रहा ये भी जानना हमारे लिए अति आवश्यक होता है। तो ग्रॉस एंड कैंडल के अनुसार गृह व्यवस्था निर्णयों की ऐसी श्रृंखला है जिसमें पारिवारिक साधनों का उपयोग करके पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया सम्मिलित है। इसमें आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन 3 प्रमुख उद्देश्य होते हैं। जब हम बात करते हैं कि पारिवारिक साधन, तो पारिवारिक साधन क्या है? सर्वप्रथम हमारे पास धन है, समय है, शक्ति है, भौतिक वस्तुएं हैं, अभिव्यक्ति है, अभिरुचि है, योग्यता है, हमारा ज्ञान है, हमारा कौशल है। ये सारे पारिवारिक साधन हैं और ये हमें सहायता करते हैं हमारे गृह व्यवस्था में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। और जब हम कोई भी प्लानिंग करते हैं तो उसके लिए हम निर्णय की प्रक्रिया अपनाते हैं। जब हम गृह व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो उसी बीच में हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे जाएंगे कि प्रबंधन की विशेषताएं क्या होती हैं। प्रबंधन एक आर्ट है, एक कला है जिसके द्वारा हम अपने घर को अच्छे प्रकार से चला सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में ये गुण नहीं होता है, कुछ लोगों में ईश्वर प्रदत्त है, कुछ को सीखना पड़ता है, लेकिन ये है एक कला है जिसको हम सीख सकते हैं। प्रबंधन एक विज्ञान है, यह एक साइंटिफिक मेथड है। जितना हम साइंटिफिक मेथड का प्रयोग करके मैनेजमेंट करेंगे उतना ही हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति ज़्यादा मात्रा में होगी और संसाधन हमारे कम खर्च होंगे। प्रबंध एक विशिष्ट प्रक्रिया है, एक स्पेशल मेथड है जो कि सामान्य रूप से हम अपने आसपास देखते रहते हैं, लेकिन यह एक स्पेशल मेथड है जो कि एक अच्छे मैनेजर के द्वारा ही किया जाता है। प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया भी है अर्थात प्रबंध मानव के प्रयासों के द्वारा मानव के लिए, मानव के लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए किया जाता है और इसकी एक रूपता परिवार के समस्त सदस्यों के ऊपर निर्भर करती है। प्रबंध के द्वारा ही मानवीय क्रियाओं को, जैसे कि हमारे अंदर क्या योग्यताएं हैं, क्या रुचियां हैं, उनको जानना और उनको अच्छे प्रकार से प्रयोग में लाना।
प्रबंध एक अदृश्य कौशल है जिसको हम बाहरी रूप से देख तो नहीं सकते, लेकिन हमारे जीवन में होता है। जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हमें नहीं पता पड़ता वो एक अच्छा मैनेजर है या नहीं है, लेकिन जब वो काम करता है तो हम उसकी कार्यकुशलता देखकर कह सकते हैं कि यह एक अच्छे कौशल का व्यक्ति है जिसको गृह प्रबंधन बहुत अच्छी प्रकार से आता है। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे कहा कि एक परिवार 1000 रुपये में बहुत अच्छा अपना रहन सहन रखता है, तो ये प्रमुख कारण है कि उस घर की जो मुखिया है, जो स्त्री है, उसका प्रबंध कौशल बहुत अच्छा है। प्रबंध का एक पृथक अस्तित्व होता है। पृथक अस्तित्व से अर्थ है कि सभी लोगों को साथ मिलाकर काम करने की एक प्रेरणा देना, सभी लोग सहयोग पूर्वक परिवार में काम कर पाएँ और व्यवहारिक ज्ञान को काम में ले पाएँ और सूझबूझ से काम करें, तो यह एक विशेष अस्तित्व रखता है हमारे जीवन में। प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया भी है। सार्वभौमिक यानी सब जगह है, चाहे हम किसी फैक्ट्री की बात कर लें, किसी पार्टी की बात कर लें, किसी समूह की बात कर लें, हर जगह जब भी हम किसी भी संस्था में काम करते हैं, कहीं पर भी काम करते हैं, देश का संचालन होता है, सब जगह प्रबंधन या मैनेजमेंट होना ज़रूरी है। तो प्रबंधन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो परिवार से शुरू होता है, स्कूल में होता है, समाज में होता है, धार्मिक संस्थाओं में होता है। बड़े लेवल पे हम देखें तो हमारी जितनी भी यूनियंस वगैरह होती हैं उनमें होता है, हमारी जो सरकारें चलाती हैं पार्टियाँ उनमें होता है, और जब कोई सरकार बनती है तो उसमें भी एक प्रबंधन प्रक्रिया होती है। तो ये सार्वभौमिक प्रक्रिया है, केवल घर तक सीमित नहीं है, हर जगह है कि प्रबंध का कार्य सभी संगठनों में लागू होता है, और ये प्रकृति ऐसी है कि जो सभी स्तर पर लागू होती है, चाहे वो छोटा स्तर हो चाहे वो बड़ा स्तर हो, और हर जगह हमें अपने संसाधनों को सीमित मात्रा में प्रयोग करते हुए लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर प्रेरित करता है। प्रबंध एक सामूहिक प्रयास है। प्रबंधन कोई एक व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता। जब भी कोई मैनेजमेंट की बात होती है उसमें कई लोग मिलकर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। जैसे घर में व्यवस्थाएं कोई बनाई जाती हैं तो सभी जने उसको फॉलो करते हैं। यदि वो लोग उसको ध्यान नहीं देते, फॉलो नहीं करते, तो प्रबंधन अच्छा नहीं चल सकता। इसलिए ये पूरे ग्रुप की एफर्ट है, किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। प्रबंधन की आवश्यकता हर स्तर पर होती है, जीवन के प्रारंभिक स्तर पर, जीवन के मध्य में, जीवन के अंतिम स्तर पर, हर समय हमें मैनेजमेंट करना होता है। जब वैवाहिक जीवन एक कपल प्रारंभ करता है, अपना घर स्थापित करता है, वहाँ से शुरू होता है, और उसके जीवन का जब परिवार का पूर्ण सेटल हो जाता है, उसके बाद भी प्रबंधन चलता है कि जीवन के अंतिम समय तक भी उसके पास पैसे हों, उसके पास संसाधन हो, जिससे वह अपना जीवन वृद्धावस्था में भी अच्छे प्रकार से चला जाए। यानी हर स्तर पर प्रबंधन किया जाता है। प्रबंधन एक पेशा भी है। आपने देखा होगा बहुत से लोग MBA करते हैं और MBA करके एक नौकरी करते हैं, जो होटल चलाते हैं, व्यवसाय चलाते हैं, वो लोग MBA करके काम करते हैं। तो ये एक इंस्टीट्यूशन भी है अपने आप में। विश्व के अंदर, राष्ट्र के अंदर बहुत बड़ी बड़ी जो संस्थाएं होती हैं, यह एक पेशे के रूप में भी काम करता है। और अंतिम रूप में हम देखेंगे प्रबंधन एक निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति है। यानी कि हमारा प्रमुख उद्देश्य क्या है कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें, और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इनिशियल लेवल से शुरू किया जाता है। जब परिवार में हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी परिवार में प्रत्येक सदस्य जिसकी भी जो आवश्यकता है, जो लक्ष्य हैं, उनको पूरा करना, परिवार के प्रत्येक सदस्य का प्रयास उसमें चाहिए होता है हमें, और उनकी संगठित क्रियान्वित, उत्प्रेरित और नियंत्रित करना पड़ता है, जिसके माध्यम से हम कुशल प्रबंधक के रूप में अपने परिवार का संचालन अच्छी प्रकार से कर पाते हैं। थैंक यू।